गुरु पूर्णिमा महोत्सव में होंगे शामिल। पत्नी कौशल्या साय भी सीएम के साथ पहुंची पाटेश्वर धाम। आपको बता दें, सीएम विष्णुदेव साय जामड़ी पाटेश्वर में गुरु पूजा में शामिल होंगे। मां कौशल्या मंदिर की दूसरी मंजिल का लोकार्पण भी करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर बालोद के पाटेश्वर धाम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, पत्नी कौशल्या साय भी सीएम के साथ पाटेश्वर धाम पहुंची हैं। विष्णुदेव साय जामड़ी पाटेश्वर में गुरु पूजा में शामिल होने वाले हैं। मां कौशल्या मंदिर की दूसरी मंजिल का लोकार्पण भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पत्नी कौशल्या साय के साथ सीएम पहुंचे हैं। यहां पर सीएम विष्णुदेव साय जामड़ी पाटेश्वर में गुरु पूजा में शामिल होने पर पहुंचे हैं। मां कौशल्या मंदिर की दूसरी मंजिल का लोकार्पण भी करने वाले हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय भी गुरु पूर्णिमा के महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी खोमन साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खोमन, आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम विष्णुदेव साय पाटेश्वर धाम पहुंचे हैं गुरु पूजन में शामिल होने के लिए, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है उनका? देखिए, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री दो जगहों पर जाने वाले हैं। पहले तो बालोद जिले में जाने वाले हैं, जहां अलग अलग विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी करने वाले हैं। इसके अलावा जो पहला मंदिर माता कौशल्या का चंदखुरी में, दूसरा जो मंदिर है उसका लोकार्पण करने वाले हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो वो रायगढ़ क्षेत्र के दौरे पर जाने वाले हैं। रायगढ़ क्षेत्र में भी जो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम है वहाँ भी शामिल होने वाले हैं महिमा। वहाँ जिस तरीके से देखा जाता है कि जब भी मुख्यमंत्री कहीं दौरे पर जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, वहाँ के बुद्धिजीवियों से लगातार उनकी बातचीत होती है। तो इस एक तरीके से फीडबैक भी लिए जाता है। और जो कार्यक्रम आज हो रहा है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, तो जो भक्तिमय माहौल है उस पर जो सीएम साय की पत्नी भी है कौशल्या साय, वो भी कार्यक्रम में शामिल है। तो कुल मिलाकर आज माता कौशल्या के दूसरे मंदिर का जो है लोकार्पण होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल खोमन, तो अब सीएम साय पहुंच चुके हैं गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपनी धर्मपत्नी के साथ। इस तमाम जानकारी के लिए खोमन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। पूर्व सीएम ने ये पत्र बैगा जनजाति के लोगों की प्रदेश में हो रही मौतों को लेकर लिखा है। कवर्धा जिले में बैगा जनजाति के लोग मलेरिया और डायरिया की चपेट में हैं, जिसके चलते 7 लोगों की मौत हो गई है। इसी मामले को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की बात कही है। और इधर बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हां, कहा अपराध के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस बेबुनियादी आरोप लगा रही। कांग्रेस के कार्यकाल में हुई घटनाओं और मामलों के एफआईआर दर्ज किए जा रहे। अपराध के आंकड़ों में कोई वृद्धि नहीं हुई। कांग्रेस के कार्यकाल में एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले पुलिस अफसर और जवानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अपराध के आंकड़ों को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अपराध के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस बात कर रही है, वो सब बेबुनियादी आरोप लगा रही है। कांग्रेस के कार्यकाल में हुई घटनाओं और मामलों में एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। उदाहरण दिया, कांग्रेस के महामंत्री एक हैं अकबर खान, जो जमीन का काम करते थे, जिनके कारण 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली। नमस्कार, मेरा नाम सबका अपना स्वीकारोक्ति है कि उस समय हम भटक गए, एफआईआर नहीं हुआ, परंतु अभी जाकर के एफआईआर हुआ और कार्रवाई हुई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी खोमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खोमन, जिस तरह से कांग्रेस लगातार बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाती नजर आ रही है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है अपराधों का जो आंकड़ा है वो बढ़ा है, लेकिन अब इसी पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो घटनाएं हुई थी उसकी एफआईआर आज दर्ज हो रही है, जो पुलिस वाले थे उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ जानकारी है खोमन? देखिए, विजय शर्मा के पीछे आंकड़े जो जारी किए विजय शर्मा ने, उसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूं। 24 जुलाई को कांग्रेस पार्टी विधानसभा का घेराव करने वाली है।
क्योंकि कानून व्यवस्था जो लचर है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। दूसरी ओर अगर बात की जाए सदन के अंदर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी तैयारी की है। आज शाम की बात की जाए तो आज शाम को कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। इस बैठक में अलग अलग विधायकों को अलग अलग मुद्दे उठाने की बात कही जाएगी। लेकिन जिस तरीके से देखिए सदन कल से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उसके पहले विजय शर्मा चूंकि गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने आंकड़े जारी कर दिए हैं। जो कांग्रेस सरकार के 4-5 साल के जो आंकड़े हैं वो भी उन्होंने बताए हैं। इसके अलावा जो 6 महीने में जो बीजेपी की सरकार ने छत्तीसगढ़ में काम किया है, चाहे नक्सलवाद के क्षेत्र में हो, चाहे अपराध रोकने के क्षेत्र में, जो अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे हत्या के मामले हो, चाकूबाजी के मामले हो, तमाम मुद्दों को लेकर जो आंकड़े उन्होंने जारी किए। आंकड़े में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कांग्रेस जो है वो बेबुनियाद जो है आरोप बीजेपी पर लगा रही है। मामले जो कानून व्यवस्था है वो छत्तीसगढ़ में व्यवस्थित है। जो कांग्रेस सरकार में जो कानून व्यवस्था खराब थी उससे बेहतर बनाने का काम बीजेपी ने किया। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है आरोप प्रत्यारोप के बीच जो आंकड़े जो जारी किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने और खासकर विजय शर्मा ने, उस पर साफ तौर पर यह दर्शाया गया है कि जो हत्या के मामले हैं, जो डकैती के मामले हैं, जो चाकूबाजी के मामले हैं वो कम हुए हैं। ये कहना है उप मुख्यमंत्री का। जी बिल्कुल बिल्कुल खोमन, तो अब उप मुख्यमंत्री ने आंकड़े जारी कर दिए और आंकड़ों के साथ उन्होंने बात कही है और आंकड़े में ये दर्शाया गया है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से जो अपराध के आंकड़े हैं वो कम हुए हैं। इस तमाम जानकारी के लिए खोमन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस बार के सत्र में सिर्फ 5 बैठकें होंगी जहां सरकार कई विधेयक को लेकर आने वाली है। वहीं विपक्ष ने मॉनसून सत्र को लेकर आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। सरकार की कैसी तैयारी है, जानिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने क्या कहा। कल से छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है। हमारे साथ लोरमी के विधायक हैं और उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं। कितना तैयार हैं आप लोग? सरकार पूरी तरह से विपक्ष के हर जवाब को देने के लिए तैयार है। पिछले 7 महीनों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार ने मोदी की एक एक गारंटी पूरी की है, पूरी मुस्तैदी से काम किया है और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। विधानसभा सत्र के लिए हमारी सरकार विपक्ष के हर जवाब के लिए तैयार है। कौन कौन से विधेयक आप लोग लाने वाले हैं इस बार? इसकी जानकारी आपको लगेगी, पर सरकार पूरी मुस्तैदी से विधानसभा सत्र के लिए तैयार है। कांग्रेस की एक अंतिम सवाल है उप मुख्यमंत्री जी, एक कांग्रेस की आज विधायक दल की बैठक है। देखिए, सभी राजनीतिक दल को अपनी बैठक करने का अधिकार है, लेकिन हमने देखा है कि कभी कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की राजनीति करती है, पर हम तैयार हैं। तो आपने सुना उप मुख्यमंत्री अरुण साव है, कह रहे हैं कि वो सत्र के लिए पूरी तरीके से तैयार है और इस बार सत्र में बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जो सरकार लेकर आने वाली है। कैमरा किसान साहु के साथ खोमन साहु, विस्तार न्यूज, रायपुर। और इसी बीच ना बड़ी खबर आ रही है मनेंद्रगढ़ से, जहां मनेंद्रगढ़ में जुटेंगे बीजेपी के दिग्गज। जी हां, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत कई मंत्री और विधायक पहुंचेंगे मनेंद्रगढ़। किरण सिंहदेव, प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक रेणुका सिंह, पूर्व मंत्री और बैकुंठपुर विधायक भैयालाल राजवाड़े, विधायक और एमसीबी जिला संगठन प्रभारी उद्देश्वरी पैकरा, साथ ही एमसीबी जिला कार्य समिति की बैठक में सभी शामिल होने यहां पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मनेंद्रगढ़ में एक बड़ी बैठक होने वाली है और बीजेपी के कई दिग्गज यहां पर जुटने वाले हैं, सभी पहुंचने वाले हैं। भाजपा अध्यक्ष समेत कई मंत्री और विधायक पहुंचेंगे मनेंद्रगढ़। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं मनेंद्रगढ़ से, जहां मनेंद्रगढ़ में जुटेंगे बीजेपी के कई दिग्गज, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत कई मंत्री और विधायक पहुंचेंगे मनेंद्रगढ़। तो वहीं किरण सिंहदेव, प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक रेणुका सिंह, पूर्व मंत्री और बैकुंठपुर विधायक हैं भैयालाल राजवाड़े, वो भी शामिल होंगे। वहीं विधायक और एमसीबी जिला संगठन प्रभारी उद्देश्वरी पैकरा, एमसीबी जिला कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे सभी दिग्गज। तो आपको बता दें कि बड़ी बैठक होने वाली है, अहम मानी जा रही है ये बैठक और मनेंद्रगढ़ में ये बैठक होने जा रही है, जहां पर कई दिग्गज नेता बीजेपी के साथ ही मंत्री भी
यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, विधायक भी यहाँ पर पहुंचेंगे। वहीं अगर बैकुंठपुर के विधायक की बात की जाए तो भैया राजवाड़े भी यहाँ पर शामिल होंगे। अगर भरतपुर सोनहत क्षेत्र की बात की जाए तो वहां के विधायक रेणुका सिंह भी यहाँ पर शामिल होने वाली हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी यहाँ शामिल होंगे। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, मनेंद्रगढ़ से ये बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी के कई दिग्गज यहां पर जुटने वाले हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत कई मंत्री और विधायक पहुंचेंगे मनेंद्रगढ़, जहां पर किरण सिंहदेव, प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम भी यहां शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक रेणुका सिंह, पूर्व मंत्री और बैकुंठपुर विधायक है भैया राजवाड़े, वो भी यहां पर शामिल होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे कि मनेंद्रगढ़ में बीजेपी के दिग्गज यहां पर जुटने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है? सभी विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं, कई मंत्री भी आने वाले हैं, कौन कौन से मंत्री यहां पर पहुंचेंगे और क्या कुछ है पूरा कार्यक्रम? जी महिमा जी, इसमें बताना चाहेंगे कि आज बहुत बड़ा दिन है, कह सकते हैं कि एमसीबी जिला के लिए, जहां पर जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के साथ में प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और भरतपुर सोनहत की विधायक रेणुका सिंह, साथ ही बैकुंठपुर के विधायक भैया राजवाड़े और एक विधायक संगठन प्रभारी उद्देश्वरी पैकड़ा जी आज यहाँ पहुंच चुके हैं। और साथ ही जिला प्रशासन के पूरे आला अधिकारियों के साथ उनकी बैठक जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में चल रही है। और यहाँ के जो कि भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी इनकी बैठकें होनी है। ये प्रयास भी लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो अभी स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं उस पर भी चर्चाएं हो सकती हैं। अभी भी जो जितने भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, स्वास्थ्य मंत्री है, विधायक हैं, सभी यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं कलेक्ट्रेट सभागार में उनकी बैठक चल रही है। जी बिल्कुल। अविनाश, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव भी करीब है और ऐसे में बीजेपी रणनीति बनाकर चलती है, अलग अलग क्षेत्रों को मजबूत करने में लगी हुई है और ऐसे में अब मनेंद्रगढ़ पहुंची है बीजेपी की पूरी टीम, क्या लगता है कोई खास रणनीति बन सकती है यहाँ पर बैठक में? हाँ बिल्कुल महिमा जी, इसमें अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर, साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर एक रणनीति बना रही है। वार्डों में भी अपने कार्यालय खोलने की तैयारी, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि वार्ड में अपने कार्यालय खोलेंगे और कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से उत्साह फूंकने के प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ के जो बड़े दिग्गज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और चुने गए नेताओं के साथ में आज जो बैठकें होंगी इस पर चर्चा जरूर होगी। बिल्कुल 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 अविनाश, तो अब देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है बीजेपी के मनेंद्रगढ़ की इस अहम बैठक में। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच राजधानी रायपुर की ओर रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर है। आपको बता दें, रायपुर में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर में ये बैठक हो रही है। जी हाँ, कार्य समिति की बैठक में अलग अलग विधानसभाओं की ये बैठक होगी। बैठक में भाजपा के पदाधिकारी और नेता भी शामिल हुए हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, विधायक मोतीलाल साहू, भाजपा जिला अध्यक्ष जयंती पटेल भी मौजूद है यहाँ पर। और आपको साथ ही बता दें कि संगठन के कामकाज को विस्तार देने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए ये बैठकें हो रही हैं। तो भाजपा की एक और अहम बैठक राजधानी रायपुर में भी हो रही है। आपको बता दें, लगातार भाजपा रणनीति बनाने में लगी हुई है। जिस तरह से अब नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव करीब है और ऐसे में आपको बता दें भाजपा अब रणनीति बना रही है। और साथ ही अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो एक अच्छी जीत भाजपा को देखने को मिली है। और अब आगे की रणनीति में, आगे की कार्य योजना में बीजेपी लग चुकी है, क्योंकि बीजेपी संगठित रूप से कार्य करती है। और यहाँ पर बैठक रखी गई है। आपको बता दें, भाजपा जिला कार्य समिति की यह अहम बैठक है जो कि शुरू हो चुकी है और भाजपा जिला कार्यालय एकात्म परिसर में ये बैठक हो रही है। कार्य समिति की बैठक बड़ी अहम मानी जा रही है और अलग अलग विधानसभाओं की ये बैठक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि मीरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बीजेपी एक रणनीति बनाकर काम करती है, विधानसभा लोकसभा चुनाव में एक अच्छी जीत मिली है बीजेपी को और ऐसे में अब भाजपा जिला कार्य समिति की एक अहम बैठक हो रही है, क्या जानकारी है इस बैठक में, क्या कुछ खास है रवि? देखिए महिमा, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से बीजेपी को जीत मिली लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में, अब चुनाव की बारी है नगरीय निकाय की।
तो नगरीय निकाय में कार्यकर्ताओं का क्या काम रहेगा, जो संगठन के नेता है उनका क्या काम रहेगा, कार्य समिति के पदाधिकारियों का क्या काम रहेगा, इसी को लेकर अलग अलग जगहों पे बैठक चल रही है। और इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में भी आज बैठक आयोजित की गई है। इसमें सभी विधायकों को, रायपुर जिले के सभी विधायकों को बुलाया गया है। जिला अध्यक्ष है, सभी कार्य समिति के पदाधिकारी इसमें बैठक में शामिल हैं और सभी को एक दिशा निर्देश दिया जाएगा कि आने वाले समय में क्या क्या काम करना है। सबसे बिल्कुल। पहले तो जीत की बधाई दी जाएगी। जीत की बधाई के बाद जो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जो अलग अलग तैयारी होगी ग्राउंड स्तर पे, उस पर बात होगी। इसके अलावा जो राजधानी रायपुर में एक सीट खाली है विधानसभा का, रायपुर दक्षिण, उसमें क्या रणनीति होगी, इस पर भी आज बैठक में चर्चा होगी। महिमा। बिल्कुल बिल्कुल रवि, तो एक बड़ी बैठक अहम मानी जा रही है नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को देखते हुए ये बैठक। इस तमाम जानकारी के लिए रवि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं जो कि सुकमा से आ रही है। आपको बता दें, जिले में हो रही लगातार बारिश के बीच जनजीवन प्रभावित हुआ है, अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ जैसी स्थिति के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर आवागमन 2 दिनों से प्रभावित है। वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से छत्तीसगढ़ की ओर आने वाली यात्रियों की हो रही असुविधाएं अब शुरू हो चुकी हैं। यात्री कल से इंतजार कर रहे हैं और सड़कें और मार्ग खुलने का नाम नहीं ले रहे क्योंकि भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर पुल से पानी बह रहा है, आपको बता दें, और बस स्टैंड पे ही यात्री बैठे हुए हैं क्योंकि इंतजार करने को मजबूर है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। 300 से ज्यादा यात्री कोंटा में फंसे हुए हैं बिना खाना पानी के। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहनवाज खान जुड़ चुके हैं। शहनवाज, आपसे जानना चाहेंगे कि सुकमा में भारी बारिश हो रही है जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो चुके हैं, कई पुल के ऊपर से पानी बह रहे हैं और ऐसे में यात्रियों को परेशानी हो रही है, क्या जानकारी है शहनवाज? बिल्कुल महिमा, बता दें कि पिछले 4 दिनों से जो है लगातार बस्तर में बारिश हो रही है और बारिश के जो चलते यहाँ के जो आम जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है क्योंकि बारिश गिरने की वजह से जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-30 वो बंद हो चुका है, जिसके चलते जो है लगभग 30 से ज्यादा जो बसें हैं जो छत्तीसगढ़ से तेलंगाना से छत्तीसगढ़ की ओर जो जाती है वो 20 बसें जो है इस वक्त कोंटा बस स्टैंड में खड़ा है और यहाँ पे 300 से ज्यादा यात्री हैं। उस यात्रियों को ना तो कल से पानी मिला है ना भोजन मिला बिल्कुल, है। बिल्कुल। ऐसे में जो यात्री हैं वो परेशान है। शहनवाज आपसे एक चीज और आग्रह करती हूँ कि आप बस में जाइए और यहाँ पर यात्रियों से बातचीत कीजिए, उनसे पूछे क्या हाल है अभी उनका। बिल्कुल बिल्कुल मैं बता दूं, मैं सबसे बस के सामने खड़ा हूं। आप मेरे चारों तरफ जो है बस देख सकते हैं क्या माहौल है, लोग कैसे जो है बारिश में परेशान है। बस में घुस के मेरे कैमरामैन से कहूंगा एक बार आए और बस में घुसते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ चल रहा है क्योंकि जो लोग है वो काफी परेशान है। 2 दिन हो चुका है लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। हमें इनसे एक बार बात करने की भी कोशिश करेंगे महिमा कि ये है कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। भैया कहाँ से आ रहे हो आप लोग? हम नहीं, सीमापुती से उड़ीसा जाने वाला है। उड़ीसा जा रहे हो? हाँ। कब से फंसे हो यहाँ पे? रात में 10-11 बजे तक। देखिए महिमा, ये रात को 11 बजे से यहाँ फंसे हैं। आप कहाँ जा रहे भैया? उड़ीसा जा रहे हैं। कहाँ? कोटपाड़ जा रहे हैं। देखिए एक कोटपाड़ उड़ीसा, इधर से जगदलपुर। आप बस मैं बताऊं, दिखाना चाहता हूँ, बस में देखिए हम क्या करेंगे। भीड़ है और लोग कैसे बैठे हुए हैं, कितने इंतजार में है कि कब इनको जो है यहाँ से निकलने का साधन दिखाया जाएगा, रास्ता दिखाया जाएगा। लोग जो है एकदम बड़े परेशान है महिमा क्योंकि कल रात से जो है अभी तक इनको ना तो खाने का व्यवस्था हुआ है प्रशासन द्वारा। प्रशासन जो है लगातार कोंटा नगर में बाढ़ को लेके अलर्ट है महिमा क्योंकि जो कोंटा नगर के 2 वार्ड है वो भी डुबान पे है, उनको खाली करवाया जा रहा है और खाली करवाने को लेके प्रशासन केवल कोंटा के लोगों को देख रही है लेकिन जो बस के लोग है उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल। लोग भी खड़े, मैं उनसे बात करूंगा कि क्या लग रहा है भैया, बाढ़ के माहौल को लेके कैसा लग रहा है? बाढ़ के माहौल को देखते हुए, जैसे बढ़ते जल स्तर को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि 2022 में जो बाढ़ आया था शायद वही फिर है ना रिपीट होगा। और है ना जो बढ़ते जल स्तर को नजर में रखते हुए, उसी को देखते हुए ये सारी गाड़ियां है ना फंस गई है, ना आगे बढ़ पा रही है ना पीछे बढ़ पा रही है। बस यहाँ कोंटा नगर में है ना फंस गई है और राहगीर है ना काफी परेशान है। क्या राहगीरों को खाना का व्यवस्था यहाँ पे हो पा रहा है? अभी तो प्रशासन है ना कदम आगे बढ़ाई है उनकी मदद के लिए
और नगर के जो साथी हैं, यार दोस्त हैं, जो भी हैं, वो आगे आएंगे और उनकी मदद के लिए देखिए महिमा, बिल्कुल शहनवाज एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर बस के यात्री सिर्फ फंसे हुए हैं या अन्य यात्री भी जो इस मार्ग से उड़ीसा की ओर जाते हैं, आंध्र प्रदेश की ओर जाते हैं, वो भी फंसे हुए, और प्रशासन ने अभी तक इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया? जब रात भर से यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं तो उनके खाने पीने रहने का इंतजाम प्रशासन ने आखिर अभी तक क्यों नहीं किया है? लोग इतना परेशान है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो बीते 4 दिनों से इस क्षेत्र में बारिश हो रहा है, नदी नाले उफान पर है, और जिला मुख्यालय सुकमा को जो जोड़ने वाली मार्ग है वो कट गया है महिमा, पूर्ण रूप से कटा हुआ है। इधर हम बात करें उड़ीसा का रोड कटा हुआ है, छत्तीसगढ़ के जो अंदर सीधे छत्तीसगढ़ जो राजमार्ग है NH30 वो कटा हुआ है क्योंकि जलमग्न हो चुका है, जिसके चलते जो है सुकमा में बैठे जो अधिकारी हैं वो इस क्षेत्र तक, कोंटा तक नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन कोंटा में जो अधिकारी इस वक्त मौजूद है, हमने SDM साहब से बात किया और यहाँ के जिला पंचायत CO से बात किया, जनपद पंचायत CO से बात किया, यहाँ के तहसीलदार से हमने बात किया। उन्होंने बताया कि देर तो हो गया है प्रशासन के पास, बाढ़ पीड़ित का जो राशि है, बाढ़ को लेकर जो व्यवस्था किए जाने थे वो नहीं कर पाए हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन सभी राहगीरों के लिए खाना का व्यवस्था कर पाए। मैं सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि जो लोग फंसे हुए, जो यात्री फंसे हुए, उनमें अधिकांश महिलाएं हैं और इस भारी बारिश के चलते कल से वो बस में बैठे हैं, ना तो उनके लिए यहाँ पे रुकने का व्यवस्था है, ना ही शौच का व्यवस्था है, बिल्कुल ना पानी पीने का व्यवस्था है। बिल्कुल शहनवाज, अब देखना होगा कि आखिर प्रशासन कब तक जागता है, कब तक इन लोगों तक मदद पहुंच पाती है, क्योंकि ये लोग रात से बैठे हुए, भूखे प्यासे बैठे, बसों में बैठने को मजबूर है। इस तमाम जानकारी के लिए शहनवाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार इस पर विस्तार न्यूज को हम अपडेट देते रहेंगे। और इसी बीच आगे बढ़ते हैं, धमतरी से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां जिले में झमाझम बारिश हो रही है। आपको बता दें, बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, सिहावा महानदी में बाढ़ आ चुके हैं। जी हां, कर्णेश्वर संगम एनीकट से 4 फीट ऊपर यहां पानी बह रहा है। नदी में ज्यादा पानी होने से आवागमन ठप हो चुका है। तो ये तस्वीरें देखिए आप धमतरी की, जहां पर सिहावा महानदी में बाढ़ आ चुकी है, 4 फीट ऊपर पानी बह रहा है कर्णेश्वर संगम एनीकट से। और इसी बीच आगे बढ़ते आपको बता दें, गृह मंत्री विजय शर्मा ने 6 माह के भीतर नक्सलियों पर हुई कार्रवाई और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कार्रवाई के आंकड़े जारी कर दिए हैं। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में विजय शर्मा ने बताया कि देश भर में नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है। 6 महीने में विष्णुदेव साय सरकार ने एक बड़ा काम किया है। 6 माह के भीतर कई नक्सली मारे गए हैं, जिसकी संख्या लगभग 150 है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली की अगर बात की जाए तो करीब 526 है। वहीं 633 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है। हमारे साथ गृह मंत्री जी हैं, मेरे हाथ में वो आंकड़ा है जिसको देखकर वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है कांग्रेस सरकार के। क्या कहेंगे गृह मंत्री जी, आपने आंकड़े भी जारी? मैंने आंकड़े आपके सामने दिए। इन 6 महीनों में पिछले 3 वर्षों में क्या स्थिति थी और इन 6 महीनों में इस बार क्या स्थिति, आपके हाथ में आंकड़े। कैसे कम कर पाए आप, कैसे अपराध कम हुआ? मंशा ठीक होनी चाहिए सरकार की, पुलिस के मन में ताकत होनी चाहिए, करना क्या है बात स्पष्ट होना चाहिए। पैसे को इधर से उधर ले जाने के लिए पुलिस का उपयोग अगर करे नेता तो पुलिस कहाँ काम कर पाएगी भैया। अभी स्पष्ट है, नशे के व्यापार करने वालों का नस्बल तोड़ना है, अभी स्पष्ट है। पीड़ित जनता की बात सुननी है, उस पर कार्रवाई करनी। नक्सलवाद पर डटकर लड़ रहे हैं आप, कब तक खत्म होगा बस्तर से? बस्तर की खूबसूरती को लोग कब देख पाएंगे? ये बड़ा ही मसला आपका महत्वपूर्ण है। बस्तर में जितनी पीड़ा है, मैं सोचता हूँ कि वो सब कुछ समाप्त करना हम सबका धर्म है। और बस्तर में आने वाले 3 सालों में मैं सोचता हूँ कि स्थिति पूर्णतः नियंत्रित होगी। आपने सुना, गृह मंत्री हैं, कह रहे हैं कि 3 सालों में जो नक्सलवाद है वो खत्म कर लेंगे और बस्तर की खूबसूरती को जो है वो लोग देख पाएंगे। कैमरा पर्सन किशन साहू के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। और इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें, जो कि पेंड्रा से बड़ी खबर है। मरवाही के जंगल में डेरा जमाए हुए हैं हाथी। जी हां, हाथियों ने उत्पात मचाया है। 2 दिन से मरवाही के जंगल में ये हाथी डटे हुए हैं और दोनों दंतैल हाथियों ने करीब 12 घरों को नुकसान पहुंचा दिया है। 15 घरों के फसलों को भी नुकसान पहुंचा दिया है। 32 दिन
मध्य प्रदेश में गुजारने के बाद मरवाही वापस पहुंच गया ये हाथी का दल। बता दें, चिचगोहना, घुसरिया, कुम्हारी में फसलों और घरों को नुकसान पहुंचाया है। मरवाही में हाथियों की मूवमेंट पर अब वन अमला निगरानी बनाए हुए है। और चलिए आपको बालोद लेकर चलते हैं, जहां गुरु पूर्णिमा के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बालोद पहुंचे। वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। और 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन में एक रेल जाते छत्तीसगढ़ से 850 राम भक्त हमर एक बार में अयोध्या भगवान राम के दर्शन करके आते हैं। तो ये योजना भारतीय जनता पार्टी के सरकार के तरफ से चलत है और आप मन के सरकार बनी से और अभी 7 महीना हुई से तो कई काम ला हमन पूरा करे हन। आप मन ला मालूम है 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति होगी से, ओकर निर्माण काम भी शुरू होगी से, 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान खरीदे हन। 145 लाख मेट्रिक टन धान, अभी तक के रिकॉर्ड तोड़ धान, इतना खरीदी कभी नहीं हो रही से उतना ये साल धान के खरीदी करे हन। 3100 रुपया धान के कीमत प्रति क्विंटल ये देहे के काम और अंतर के राशि एक मुश्त 13,320 करोड़ रुपया 24,72,000 किसान मन के देहे के काम आप मन के सरकार करी से। 70 लाख से ज्यादा हमार माता बहनी मन के खाता में महतारी बंधन योजना के पैसा जात है। हर महीना 1 तारीख 2 तारीख के महतारी बंधन के पैसा जात है। 70,12,000 से ज्यादा हमार माता बहनी मन के खाता में जात है। अगले महीना के अगस्त महीना के पैसा भी 1 अगस्त के उनके खाता में चले जाही। लेकिन यहाँ काफी माता मन आईन है और आप सबसे मोर आग्रह हो ही कि हमारे प्रधानमंत्री जी एक आग्रह करीन है, पूरे देशवासी मन से आग्रह करीन है कि सब अपन अपन माँ के नाम से एक पेड़ लगाएं, एक पेड़ माँ के नाम। तो मोर सबसे निवेदन हो ही हमार भक्त वृंद से भी और हमार माता बहनी मन से कि अभी बरसात के समय चलत है, आप सब जहां भी जगह मिलत है अपन घर आंगन में, खेत खनिहाल में अपन अपन माता के नाम से एक पेड़ अवश्य लगावा। अगर 140 करोड़ के देश में सब एक एक ठन पेड़ लगाबो तो आप मन सोच सकत है कि कितना बड़ा पर्यावरण के क्षेत्र में क्रांति आ जाही। आज ये वायुमंडल दूषित होते, जंगल कटते जाते, एक लिए आवश्यक है ये पेड़ लगाना। और आज यहाँ हमन भी रुद्राक्ष के पेड़ लगाए हन, रुद्राक्ष के पेड़ लगाए हन यहाँ। और चूंकि ये वनवासी क्षेत्र है, ये सरकार एक और अच्छा काम करी से, जो भाई मन ला वन भूमि के पट्टा मिली से, पट्टा तो मिल गेरिस लेकिन ओकर फोते नहीं कटत रहीस, जेकर नाम से पट्टा मिले रहीस ओकरे नाम से चलते रहीस, उमन के उत्तराधिकारी मन के नाम नहीं चढ़त रही से, जैसे राजस्व के खाता में चढ़ते।